कुछ यात्राएं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे हमें खुद से मिलाने के लिए होती हैं। पंच केदार की मेरी यात्रा का दूसरा पड़ाव मद महेश्वर, एक ऐसा धाम जहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा की भी जरूरत होती है। दिल्ली की भागदौड़ को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा उत्तराखंड की पवित्र वादियों की ओर शुरू हुई। मैदानी इलाकों से निकलकर जैसे जैसे सड़कें पहाड़ों की गोद में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे मौसम बदलने लगा। गर्म हवाओं की जगह ठंडी बयार ने ले ली और शहर के शोर की जगह बहती नदियों की आवाज सुनाई दी। ठंड की ओर बढ़ते हुए हमारी यात्रा का एक बेहद खास पड़ाव था देवप्रयाग संगम। यहीं पर पवित्र भागीरथी नदी और अलकनंदा का दिव्य संगम होता है और इसी मिलन के बाद यह धारा गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ऊंचाई से जब हमने इस संगम को देखा तो दोनों नदियों का अलग अलग रंग साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर हमारे सामने बना रही है। हमने यहाँ कुछ समय बिताया, इस दिव्य दृश्य को अपने कैमरे और अपनी यादों में कैद किया। मध्य महेश्वर की ओर बढ़ने से पहले यह संगम मानो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की पहली अनुभूति बन गया। शेयर्ड जीप ने हमें रांची से अक्तौली धार तक भी छोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये अक्तौली धार हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपना फ्रेश हुए, अपना चाय टी ब्रेक लिया और फिर हम आगे निकल गए गोंडार विलेज के लिए। रास्ते में देखिए, ये पुराना रास्ता जो लास्ट टाइम तक यूज होता था मध्य महेश्वर जाने के लिए, ये यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है क्योंकि अब ऊपर से सीधा एक रास्ता बन चुका है जिससे अब हम लोग जाएंगे। अस्सी से आगे बढ़ते ही ट्रैक का असली अनुभव शुरू हो जाता है। नीचे बहती मधुगंगा को देखना इस ट्रैक की सबसे यादगार अनुभवों में से एक था। कुछ पल के लिए हम बस वहीं रुक गए, उस दृश्य को महसूस करने के लिए। यहीं से आगे का रास्ता धीरे धीरे और चुनौतीपूर्ण होने लगता है, लेकिन प्रकृति की यही खूबसूरती हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती रहती है। हर हर महादेव दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गोंडार विलेज, जो मध्य महेश्वर टेम्पल जाने का एक बेस पड़ाव है, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, थोड़ा सा चाय पानी रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। हम अभी पीछे अक्तौली धार में रिफ्रेशमेंट लेके आए थे, इसलिए हम सीधा आगे की तरफ बढ़ गए।
यहाँ से मध्य महेश्वर मंदिर 10 किलोमीटर दिखा रहा है। नीचे ये मधुगंगा रिवर पर बना पुल है, जिसको पार करके हम अभी ऊपर बंतोली तक जाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम अपने अगले पड़ाव लोअर बंतोली में पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी काफी होम स्टे बने हुए हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर आप थक गए हैं तो चाय पानी और खाने की पूरी व्यवस्था है। तो आप अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा आराम करके अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं। की पहली किरण के साथ हमने ट्रैक शुरू किया। शुरुआत में रास्ता आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। पत्थरों से बने संकरे रास्ते, घने जंगल, दूर तक फैली हरियाली और हर मोड़ पर बदलते नजारे। कभी सामने बादलों का समंदर दिखाई देता, तो कभी नीचे नदी अपनी मधुर धुन सुनाती। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति हमें भगवान शिव के और करीब ले जा रही हो। अब हम अपर बंतोली पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने छोटे से होम स्टे में आज का स्टे करना ही सही समझा, क्योंकि आगे तक का जो पड़ाव था काफी दूर था और अंधेरा भी होने वाला था। यहाँ पर ये छोटा सा होम स्टे जो हमें 2000 रुपये पर नाइट का पड़ा, ये काफी कोजी और यहाँ पर खाना वाना की सब सुविधा अवेलेबल थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कई जगह खड़ी चढ़ाई थी, सांसें तेज हो जाती थी, कदम भारी हो जाते थे। लेकिन हर बार जब रुकने का मन करता, तभी मन के भीतर से एक ही आवाज़ आती, बस थोड़ा और, बाबा के दरबार तक पहुंचना है। दोस्तों, इस तरह के मोटिवेशनल कोट आपको सारे रास्ते पर मिलते रहेंगे मध्य महेश्वर ट्रैक के दौरान, जो आपकी हिम्मत को बधाए रखेंगे और महादेव के मंदिर तक जाने के लिए पूरी हिम्मत जुटाए रहेंगे। दोस्तों, ये देखिए, रास्ते में हमें ये लकड़ी के ढेर मिला है, जो स्थानीय लोगों ने 6 महीने तक अपना जनजीवन यहाँ ऊपर हाइट पर चलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है। इस तरह से पहाड़ी जीवन बहुत ही कठिन है दोस्तों,
और ये देखिए फिर एक मोटिवेशनल कोट आया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये हम यहाँ से खड्रा पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लिया, यहाँ के अच्छे नज़ारों को देखा और फिर हमने यहाँ से फिर से अपना ट्रैक शुरू। यहाँ पर भी आपको 2-3 स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे रहने के लिए, काफ़ी लिमिटेड है लेकिन मिल जाएंगे। प्री बुकिंग करेंगे तो आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी कम है। अब हम अपने आगे अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए रास्ते में कितना सुंदर कोट आया महादेव का, स्वर्ग कहूँ या मद महेश्वर एक ही बात है, सचमुच में एक ही बात है। ये ट्रैक, ये महादेव की यात्रा इतनी सुंदर है कि वाकई में इस कोट को सार्थक करता है। ये देखिए यहाँ पर स्थानीय लोगों का जनजीवन हमसे अकेले नहीं चल जाता, और ये लोग कितना भार मंदिर तक चलाते हैं। तो इसलिए दोस्तों सपोर्ट करिए इन्हें, बड़ी मेहनत लगती है यहाँ नीचे से ऊपर सामान ले जाने में। हर हर महादेव। खड्डा के बाद अब हम पहुँच गए हैं नानू। ये देखिए ये है नानू, और यहाँ पर फिर महादेव से जुड़ा एक और सुंदर जो महादेव के प्रति श्रद्धा को और भी बढ़ाता है और मंदिर तक जाने की शक्ति देता है।
और फिर घंटों की चढ़ाई के बाद दूर से ही पहली बार मध्य महेश्वर मंदिर दिखाई दिया। उस पल सारी थकान जैसे एक ही क्षण में खत्म हो गई हो। दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, आखिर बाबा ने बुला ही लिया। समुद्र तल से लगभग 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह प्राचीन मंदिर पंच केदार का दूसरा धाम माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत के बाद जब पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने गए, तब भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर का मध्य भाग यानी नाभि और उदर यही मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा मध्य महेश्वर। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, ठंडी हवा और सामने विराजमान भगवान मध्य महेश्वर, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और श्रद्धा अपने आप बोलने लगती है। अगर आपके पास थोड़ा समय और ऊर्जा हो तो मंदिर से ऊपर स्थित बूढ़ा मध्य महेश्वर जरूर जाएं। वहां से चौखंबा पर्वत का दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। जब सुबह की पहली किरण बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो पूरा आकाश सुनहरे रंग में रंग जाता है। ऐसे दृश्य कैमरे में कैद तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी अनुभूति सिर्फ वही महसूस की जा सकती है। इस यात्रा ने मुझे सिर्फ पहाड़ नहीं दिखाए, इसने धैर्य सिखाया, विश्वास सिखाया और यह एहसास कराया कि जब मंजिल भगवान शिव का धाम हो तो हर रास्ता भी आसान लगने लगता है। अगर आप भी ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जहां रोमांच हो, प्रकृति हो और हर कदम पर भगवान शिव का आशीर्वाद महसूस हो, तो जीवन में एक बार मध्य महेश्वर ज़रूर आइए। और अगर आपको मेरी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें हर हर महादेव।